खाली बाजार गई थी नारियल लेने के लिए। इतनी देर में एस्ट्रो ने क्या किया है, ये देखिए, ये मेरे चप्पल के टुकड़े हैं पूरी, ये इतना पोर्शन पूरा चप्पल का काट काट के निकाल दिया। गंदा लड़का, चाटा खाओ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि कल का व्लॉग मैंने एंड किया था। तो हम निकल गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए एंड यहाँ हम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कितना रश है। बट हम लोगों को आए हुए काफ़ी देर हो गई है और आज इतनी ज़्यादा हम जल्दी आ गए थे कि दूसरा ही नंबर हमारा ही था अपॉइंटमेंट। और अब हम डॉक्टर को चेकअप करा के निकल रहे हैं और बज रहे हैं तकरीबन 5:30। और हमने अपने ऑटो वाले भैया को ही बुला लिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सवारी की प्रॉब्लम हो जाती है शाम के टाइम पे। और यहाँ देखिए गले की जलन पूरी तरीके से ठीक हो गई है, 2 दिन तकरीबन हो गया ठीक हुए। और कम से कम कुछ नहीं तो मैं तो 7-8 महीने के बाद यहाँ पे पानी पूरी खा रही हूँ, पुचका। और मम्मी तो ना जाने कितने सालों के बाद तो बैठे हुए थे ये पुचका वाला, तो मैंने बोला कि चलिए पुचका खाते हैं। तो वही 4-4 5-5 खाए हमने और मतलब एकदम मुंह का जायका एकदम अच्छा हो गया। बहुत महीने हो गए थे कि हमने खाए नहीं थे। तो बस यहाँ पे पुचका खा के और उसके बाद अब मैं उतर गई हूँ, घर जा रही हूँ और मम्मी निकल गई हैं अपने घर। तो घर पहुँच के उसके बाद में काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया है और अब आपसे मिल रही हूँ मैं। अभी आ गए डॉक्टर को दिखा के तो बहुत देर से आ गए और 5:30 बजे हम डॉक्टर के केबिन से निकल गए थे चेकअप करवा के। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, अदरवाइज हम लोगों को 8 साढ़े 8 तो बजना है क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। तो आज तो हमारा दूसरा ही नंबर लग गया था और बहुत जल्दी निकल गए थे घर से। 3:30 या 3:35 ऐसे हम पहुंच गए थे वहाँ पे। और 4 बजे से टोकन देते हैं, वही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। तो जो जल्दी पहुंचेगा उसको वैसा टोकन मिलेगा। एंड 1-1.5 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लगता है, नाम लिखवाना पड़ता है एंड टोकन सिस्टम है वहाँ पे। और रिपोर्ट की अपडेट आपको दूं तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, मेरी भी एंड मम्मी की भी। तो डॉक्टर साहब खुश हो गए एकदम कि बहुत अच्छा मेंटेन किया है। हम 6-6 महीने में चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। तो मैंने तो ये जो जलन हो रही थी उसकी वजह से आप समझ लो कि 6 से 7 दिन हो गए जलन जा ही नहीं रही है। कितना ज्यादा एकदम परेशान होता है आदमी इस चीज से। पानी पी रही हूँ ठीक हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जलन। तो इस तरीके से मतलब मैंने गैस की दवाई ले ली। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, गाड़ी वगैरह जाती तो आवाज आ रही है। मैंने गैस की दवाई ले ली एंड जेलोसिल MPS वगैरह आती है लिक्विड वाली, वो ले ली। किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अजवाइन फाँक ली एंड मम्मी ने बताया था हींग घोल के पी लो, तो एक रात घोल के पी के सोई भी तो बड़े आराम से चैन से सोई। बट फिर वही सुबह से जलन। तो 7 दिन आप समझ लो सप्ताह भर हो गया। अब वो कल से अचानक से रात से अपने आप से पूरी जलन चली गई, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इस चीज के बारे में मैंने बताया डॉक्टर साहब को कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो वही बोल रहे हैं कि कच्ची मिर्ची वगैरह मैं खाने में खाती हूँ, तो वो मना किया है कि ये सब मत लीजिए, इससे गैस होती है। तो ठीक है, एसिडिटी हो गई बिल्कुल अच्छी खासी। तो चलो अभी कम से कम थोड़ा आराम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और उस तरीके का खाना पीना भी रखते हैं, योगा एंड बिल्कुल डाइट वाला खाना हम लोग खाते हैं। होटल का खाना तो आप समझ लो कि 6 महीना 8 महीना हो जाता है तब जाके कहीं एक बार मंगा के खाते हैं, नहीं तो जो घर में बनाते हैं बस वही खाते हैं। और सुबह आज भी बिल्कुल भोर में उठे थे, भूतनाथ गए थे, तो एकदम मतलब आप समझ लो बिल्कुल हेक्टिक डे हो गया आज का, बहुत थकान हो गई। अभी जा रही हूँ बस सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी बिल्कुल बिना प्याज लहसुन की। तो वही रेसिपी आपको दूंगी बहुत इजी वे में। और नवरात्रे में या कभी भी आपको मन हो कि प्याज लहसुन नहीं बनाना है तो ये वाली सब्जी बना के खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस अब सीधा जा रही हूँ किचन में, बनाऊंगी खाना
और फिर चेंज करके खाना खाऊंगी और चुपचाप सो जाऊंगी क्योंकि बहुत थकान हो रही है अभी। और यहाँ सोयाबीन को मैंने बॉईल कर लिया था, और इसको बॉईल बहुत ज़रूरी है करना क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि बॉईल करने से थोड़ा पीने वाला जो पानी होता है ऊपर से डाल दीजिए तो वो क्लीन भी हो जाता है एंड ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने दही ले ली है, ये तकरीबन 200 ग्राम दही होगी, उससे थोड़ी सी कम ही है। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और ये है चिकन मसाला, बट ये आप किसी भी वेज खाने में भी डाल सकते हैं। इसका जो डब्बा होता है उसमें ग्रीन सिंबल ही होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि चिकन मसाला नाम है तो आप किसी में डाल नहीं सकते हैं। तो इसमें कुछ भी प्याज लहसुन मैंने नहीं डाला है इस सब्ज़ी में, और बस उसको डाल के मिक्स कर दिया है। और चिकन मसाला मैंने थोड़ा ½ टीस्पून से ज़रा ज़्यादा ही डाला था, और ये 2 टमाटर डाल दिए हैं मैंने। तो इसको मिक्स करके और अब यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, और ½ टेबल स्पून तकरीबन ऐसे मैंने ऑयल डाला है, वो भी सरसों का तेल ही डाला है। गरम हो गया है तो 1 तेज़पत्ता और 1 स्टिक मैंने डाली है यहाँ पे दालचीनी की, और साथ के साथ ही मैंने मसाला डाल दिया है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आप बना करके देखिएगा। और इसमें मैंने बाद में मैगी मसाला भी डाला है, तो मैगी मसाले में मुझे पता नहीं है कि उसमें प्याज लहसुन का पाउडर होता है कि नहीं होता है, बट ये वाले नवरात्रे में हमारे घर में प्याज लहसुन चलता है, तो इसलिए मैंने बना लिया है। अगर आप बनाएं तो आप चेक कर लें ऐसे टाइम पर, मे बी मैगी मसाले में शायद प्याज लहसुन का पाउडर होता है। तो यहाँ पे मसाला चढ़ा दिया था, और उसके बाद में इसको पूरा जैसे भूनना नहीं है मसाले को, वो तो दही है तो थोड़ी ये लिक्विडी हो ही जाएगी। हल्का सा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बस, उसके बाद यहाँ पे मैंने सोयाबीन डाल दिया है और नमक डाल दिया है, और ½ टीस्पून यहाँ पर डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और इसको चला के बस जो वो कटोरी में थोड़ी सी दही लगी हुई है उसी में थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल दूँगी, और जैसी ग्रेवी चाहिए बस उस हिसाब से। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने, और यहाँ ½ सैशे था ये मैगी मसाला का, तो ये डाल दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आप चाहें तो पूरा स्किप कर सकते हैं इसको। तो बस इसमें मैंने 3 सीटी लगा ली थी, सोयाबीन बॉईल करने के बाद भी मैंने 3 सीटी लगाई है, और उसके बाद यहाँ सीटी अपने से रिलीज़ हो गई थी। तो खोला है मैंने कुकर, कंसिस्टेंसी ठीक है, रोटी में खाने के लायक है सब्ज़ी। तो गरम मसाला डाल दिया है और हरा धनिया डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी यहाँ बन के रेडी है, आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कम मैंने ऑयल में इसको बनाया है, मगर सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ ये बन गया था, और रोटी मैंने तब बनाई थी जब आंचल जिम से आ गई थी, तो एक ही बार में रोटी बना के तभी हमने खाना खाया था। और यहाँ ये बैठ के किचन के बगल में देख रहा है मुझे। मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में कि आज आपने थोड़ी देर के लिए भी एस्ट्रो को नहीं दिखाया, तो इस वक्त इसको नींद आ रही थी। और अभी तकरीबन 7:45 का टाइम हो रहा था, तो बस सब्ज़ी बनाने के बाद में यहाँ पे छोटी लाइट जला दी है मंदिर की, और बड़ी वाली बंद कर दी है। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल सुबह। और यहाँ मिल रही हूँ आपसे अब मैं बुधवार की सुबह, और अभी योगा हो गया, चाय वगैरह सब कुछ बना ली, काफ़ी काम हो गए हैं। और यहाँ मैंने सोचा कि नहाने जाने से पहले ज़रा बालकनी को वॉश कर लूँ, क्योंकि एस्ट्रो अब बड़ा हो गया है और वो जो सुसु करता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा है। हम लोग पोंछा वगैरह लगा देते हैं, बट फिर भी हर एक दिन ऐसा छोड़ के मैं बालकनी वॉश कर ही देती हूँ सर्फ से। तो कोई झाड़ू वाड़ू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है, जो मिस्त्री से काम करवाया था बुला के बीच में, तो अभी पानी अच्छा ही पास हो रहा है नाली से। तो सर्फ का पानी मैंने डाल दिया था पहले 1-2 मग्गा, और उसके बाद में यहाँ वॉश करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और अब नहा के सीधी आ गई हूँ मंदिर में, तो यहाँ कर रही हूँ पूजा। और मैंने पहले भी बताया है कि शिव जी को जो स्नान कराते हैं डेली आपको ये लोटा चढ़ाना ही है अपने घर के मंदिर में भी, और वो उस जल को जो है वो तुलसी का पौधा छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। आप अपने घर में भी इस जल को छिड़क सकते हैं, तो ये तो मैंने पहले भी बताया है, फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो बस यहाँ क्लीनिंग करके मंदिर की, और बर्तन धो लिए हैं मंदिर के, और सारे भगवान को तिलक कर दिया है मैंने, और मंदिर पूरा ही रेडी हो गया है। और जो तुलसी बेल पत्ता मंगाए थे तो बस ज़रा से
गेंदा के फूल और एक दो जवा का फूल भी मंगवा लिया था उसी में, तो थोड़े से फूल चढ़ा देती हूँ मैं। और नारायण भगवान को तुलसी और हनुमान जी को तुलसी और बेलपत्र शिव जी को, तो इस तरीके से, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये भी आता है कि आप शिव भगवान को तुलसी चढ़ा देते हैं, कभी भी नहीं चढ़ाते हैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, तो इसीलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ आपको इस बात का। और आज अष्टमी थी तो बाहर से प्रसाद भी मंगवा लिया था, यानी कि 5 पीस मीठा मंगवा लिया था, तो बस वही भगवान को चढ़ा भी दिया है। और फूल भी आ गए थे बेलपत्र के साथ में, तो वो भी चढ़ा दिए हैं। तो अब सबसे पहले कर लेती हूँ आरती। और कल है नौमी, यानी कि बृहस्पतिवार को नौमी थी यानी कि है आज तो बृहस्पतिवार है। और ये व्लॉग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग है, तो ये आपके पास आज पहुंचा है। तो नवरात्रि में कैसे नारियल को मैं चेंज करती हूँ, कलश के ऊपर जो नारियल रखती हूँ, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा पूछते हैं कि कौन से दिन करना चाहिए चेंज। तो ये मैंने आज ही मैं बाज़ार गई थी नारियल लेने के लिए। नवरात्रि ही चेंज करती हूँ मैं, साल में 2 नवरात्रि जो आती हैं तो बस उसी में चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पूजा हो गई थी तो बादाम छील के रख दिए थे पूजा करने से पहले ही, तो सबसे पहले वही ले रही हूँ। दवाई खाने के बाद सबसे पहले वो बादाम ही खा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट करके चली गई थी बाज़ार। और खाली थोड़ी देर के लिए बाज़ार गई हूँ सामान वगैरह लेने के लिए। एंड बाज़ार से आके देखी तो मतलब कितना कुछ हो गया, हमारे एस्ट्रो ने बहुत कुछ कर दिया था। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बना के सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, 2 ब्रेड ही ले रही हूँ इसके साथ में आज। और उसके बाद जाऊँगी बाहर। फल वाले जो होते हैं ना वो लोग भी नारियल रखते हैं। बहुत से मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि नवरात्रि में ये जो नारियल मैं रखती हूँ कलश में, तो ये कब चेंज करती हूँ। तो मैं दोनों ही नवरात्रि जो आते हैं, चैत्र मास वाले और दुर्गा पूजा वाले, तो दोनों में ही नारियल चेंज करते हैं। तो बस वही नारियल लेके आऊँगी छोटे साइज़ का। एंड आज अष्टमी है और कल नवमी है, तो कल पूजा करूँगी तब नारियल चेंज कर दूँगी। तो अभी सबसे पहले नाश्ता करके जाऊँगी, नारियल लेके आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोयाबीन की सब्जी बनाई थी रात में, इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, बढ़िया एकदम। वो भी इतनी जरा सी बची हुई है थोड़ी सी, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। देखती हूँ, चाय बना के नाश्ता कर लूँ, फिर किचन में दोबारा आना ही है। आवाज़ सुन रहे हैं आप? पेपर वाला पेपर बेच रहा है, और यहाँ पे मछली वाले आते हैं मछली बेचने के लिए। सब आवाज़ लगा लगा के बेचते हैं यहाँ गली में, हर जगह। कोलकाता में आप ज़्यादातर देखोगे इस तरीके से आवाज़ लगा लगा के पूरा बेचते हैं, वही आवाज़ आ रही है। आज जो मतलब नहाने जाने से पहले जो चाय बनाई थी वो दूध एकदम कम ही बचा था फ्रिज में, तो बस तकरीबन 1 या 1.5 कप ऐसे चाय होगी। सो वो तो एकदम ज़रा सी बची हुई थी, तो फिर से ये दोबारा से चाय चढ़ाई है नहाने के बाद में। एंड इसी के साथ में 2 ब्रेड ले रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी बाज़ार। तो मेरे घर के पास में ही वो जो गवर्नमेंट की तरफ से बैठते हैं ना आजकल एरिया वाइज सब्जी वगैरह लेकर, तो यहाँ पे थोड़ी काफ़ी सस्ती सब्जियाँ, बाकी कंपैरिजन टू जो ठेले वाले हैं उनसे थोड़ी सस्ती भी सब्जियाँ यहाँ पर मिलती हैं। बस यही है कि आपको लाइन लगा के लेना पड़ता है और बिल बना के देते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पे थोड़ा कुछ ले लिया था, 1 बंडल मेथी मिल गई थी, और शिमला मिर्ची और 2 गाजर इस तरीके से ले लिए थे मैंने। और यहाँ नारियल मुझे कहीं नहीं मिला था। उसके बाद में और भी थोड़ी दूर मेरे घर के बाज़ार है, फिर वहाँ चली गई थी। और अब मैं लौट रही हूँ वहाँ बाज़ार से नारियल वगैरह लेके। जैसे ही घर में आई हूँ आप देखो कि मैंने क्या देखा है। ये देखिए, खाली बाज़ार गई थी नारियल लेने के लिए,
इतनी देर में एस्ट्रो ने क्या किया है, ये देखिए, ये मेरे चप्पल के टुकड़े हैं, ये मेरे चप्पल के टुकड़े हैं पूरी, ये इतना पोर्शन पूरा चप्पल का काट काट के निकाल दिया। खाली मैं बाजार गई थी, बस थोड़ी देर के लिए बाजार गई उसमें, और ये देखिए गंदा लड़का, चाटा खाओ, गंदा लड़का क्या किया ये, बोलो। आशु चल 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 चल। गंदा लड़का, देख कोई उसको फर्क नहीं है। बताओ ये क्या किया इसने, बेकार काम कर दिया, बहुत गंदा लड़का है। नन्नू क्या किया ये चप्पल चाटा मारू, चाटा, गंदा लड़का, गंदा लड़का, बहुत गंदा लड़का है। क्या किया ये क्या किया, यहाँ देखो क्या किया ये, गंदा लड़का, गंदा लड़का। और ये देखिए डांट खाने के बाद में चेहरा इतना मतलब भोला बनाता है कि जैसे कुछ भी नहीं किया है भाई मैंने। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, मगर ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अब फिर से मुझे दोबारा से एक नया पेयर चप्पल का ख़रीदना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए घर से जाओ तो ये सब मतलब कांड होते हैं घर पे। और ये जो नारियल पानी लेकर आ गई थी तो ये आंचल के लिए ही लाई थी, ये कोची वाला ही है, कच्चा एकदम, तो इसको ये इजीली खुल जाता है, ज़रा सा वो लोग छील के दे देते हैं। नारियल वाला जो रहता है वो तो नहीं खुल पाता है। और बाज़ार गई थी, वहाँ से कुकर लेके आई, उन लोगों ने तो और ख़राब स्थिति कर दी मेरे कुकर की। ये देखिए आज पूरे कम से कम 2.5 महीने हो गए, इसको सही से लगा के नहीं दिया था, फिर दे दिया। रबड़ चेंज की 270 रुपये पहले दिए, 80 रुपये आज लिए कि रबड़ चेंज की, 100 मांग रहे थे, फिर भी अच्छा नहीं है। मैं लगा के दिखा रही आपको, ये देखिए इतनी टाइट से ये लग रहा है, बाप रे। तो खाने कैसे बनाएंगे जब इसमें गैस बनेगी खाना बनाने के टाइम पे, तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और खुल रहा है ऐसे, बताइए, ऐसा कुकर बना के दिया है। 550 रुपये का कुकर 1.5-2 साल पहले का लिया हुआ, और जिसमें 270 पहले लग गए, 80 रुपये अभी लग गए, बेफालतू का, और ढंग से बना के भी नहीं दिया। अभी तो दोपहर में बना रही हूँ सिर्फ चटनी और रोटी, जो घी वाली रोटी होती है मोटी वाली, और हरे धनिया की चटनी। और ये एक बंडल मेथी मिल गई थी, 8 रुपये की मिली है। ये बनाऊंगी शाम को, आलू मेथी की सब्जी, पराठा और चटनी रहेगी दोपहर की, तो शाम को भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये बर्तन वगैरह लगा ले रही हूँ। सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कुकर के लिए, इतना काम में आता है ये सब कुकर, मगर 2.5 महीने लिए, चलो ठीक है, इतना टाइम ढंग से बना के तो देंगे, वो भी नहीं दिए। और बस ये बाकी का जो काम बचा था वो कर लिया था, तो बस चटनी रोटी ही बनानी थी, तो वो तो बहुत ही जल्दी बन गई थी। और जो घी की मोटी रोटी बनती है वो तो साथ के साथ गर्म बनती, वही अच्छी लगती है, तो वो सारा इंतज़ाम कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर कपड़े लगाने के लिए जाऊं, तब तक ये भाई साहब फिर आके बैठ गया। मैंने कहा कि बिल्कुल मेरे से खबरदार, जो मेरे से बात की तूने तो मेरे आगे पीछे, ये तो वैसे भी घूमता ही है मेरे आगे पीछे, तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। समझता है कि मतलब मुझे डांट रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया है, बट फिर से वही तो गलती रिपीट करता ही है वो, तो इसका ये सब लगा ही रहता है। और उसके बाद किचन में सारा क्लीनिंग वगैरह करके यहाँ कपड़े लगा दिए थे, तो इस तरीके से अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।